अच्छा। अच्छा मेरा हुजूर सवाल उर्दू ज़बान के बारे में है। जी, जो फसाहत व बलागत। ये जो आपका सवाल है उर्दू ज़ुबान के बारे में, ये आपने अपने दोस्त उबैदुल्लाह अलीम साहब से क्यों ना कर लिया? नहीं, ये उनसे नहीं, मैं आज तक नहीं किया। तारुफ तो करवाइए अपना पहले। अच्छा, मेरा नाम सरदार मोहम्मद यूसुफ ख़ान है जी, और मैंने 1989 में कादियान में बैत की थी। माशाल्लाह। अब जलसे पे अलीम साहब के साथ गए हुए थे? जी, अलीम साहब के साथ, उन्हीं के ज़रिए से ये सारा समझ गया। सिलसिला। माशाल्लाह। तो मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, अब जो दीनी अमूर में फसाहत व बलागत हम उर्दू की हज़रत मसीह मौऊद के इल्मुल कलाम में देखते हैं, क्या इस ज़माने में या किसी और ज़माने में उर्दू को कुछ ऐसे दर्जात या कुछ ऐसी अहमियत मिलेगी जो उस ज़माने के लोग भी उसको मानते थे और अब इस ज़माने के बाद शरीफ लोग मानते हैं? इसका ताल्लुक तो अहमदियत के गलबे से है। जहाँ हज़रत मसीह इस्लाम का पैगाम पहुँचेगा वहाँ आपकी कुतुब पढ़ने का शौक़ भी बढ़ेगा और तराजिम से जो थोड़ा सा तारुफ होगा वो प्यास बुझा नहीं सकता। और चूँकि अक्सर इबलाग में वही कौम ज़्यादा इस्तेमाल होती है जिसमें से खुदा अपना नुमाइंदा चुनता है, इसलिए इससे इनकार ही कोई नहीं कि मुसलसल हिंदो पाकिस्तान के बाशिंदों को तमाम आलम में तबलीग के ताल्लुक़ में ज़्यादा नुमायाँ खिदमतों की तौफ़ीक मिलेगी और उनके ज़रिए ही ज़्यादा पैगाम फैलेंगे। अभी तक यही हो रहा है। जर्मनी में भी जो इनकलाब आया है माशाअल्लाह, बोस्नियंस में और अल्बेनियंस वगैरह में, हर जगह पाकिस्तानियों ने शुरू किया था। जो पहले पाकिस्तानी थे अब जर्मन हो गए। तो ये जो एहतियाज है उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाले लोगों का, ये भी एक ज़रिया बनेगा जिसके ज़रिए आइंदा फैलेंगी, उर्दू ज़ुबान फैलेगी, उसका असर आगे बढ़ेंगे। और उसमें अरबी की मिसाल है। अरबी देखें कहाँ कहाँ जा पहुँची है, मगर ज़ुबान की खातिर और ज़ुबान के तौर पर नहीं, बल्कि एक मजहबी मज़ामीन का को कूज़ों में बंद करके आगे पहुँचाने वाला ज़रिया बनी है। ठीक है।